ठीक है, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है और एक विसर्ग संधि होता है। 3 संधियां होती हैं। ठीक है, अब स्वर संधि जो होता है वो इसके 5 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 5 उपभेद जो है इसके माने जाते हैं। नंबर एक होता है जो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। नंबर 2 गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है? गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 यण स्वर संधि। नंबर 4 होता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। नंबर 5 जो होता है अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि। ठीक है, अयाद स्वर संधि। ये 5 जो है संधियां होती है किसके? स्वर के। ये 5 उपभेद माने जाते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद जो है ये माने जाते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद माने जाते हैं। नंबर 1 होता है स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ये 5 जो है स्वर संधि के उपभेद जो है माने जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है विसर्ग पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में जितने भेद होते हैं उसको पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में है ना सारा? चलिए बुक ले लीजिए। ठीक है, बुक आ गई है मार्केट में। आज कुछ जगहों पर जो पुस्तक मेला भी लगा हुआ बस्ती में नई किताबों का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि लिखिए, स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा। स्वर संधि इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा इसकी है, जब स्वर 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 और स्वर जब स्वर और स्वर आपस में मिलकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। विकार उत्पन्न करते हैं। विकार उत्पन्न करते हैं। विकार उत्पन्न करते हैं। जब स्वर स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब कौन जब इधर भी स्वर आए और उधर भी स्वर आए। जब इधर भी स्वर आए और उधर भी स्वर आए और आपस में मिल करके जब विकार उत्पन्न करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर स्वर कितने होते हैं? हमने 11 आपको बताया। कितने बताया हमने? 11 आपको हमने बताया है। तो इधर भी स्वर आए और उधर भी स्वर आए और दोनों मिल करके आपस में जब विकार उत्पन्न करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं?
स्वर कहते हैं, है ना, स्वर संधि कहते हैं। तो जैसे जैसे नर है ना, नर है, और यहाँ पर क्या है, इंद्र है ना, यहाँ पे कौन सा स्वर है? संधि में क्या होता है, संधि हम कैसे करते हैं, पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला शब्द लेते हैं, पहला अक्षर लेते हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, मतलब संधि करते हैं, पहले शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का पहला। अब जैसे नर है तो नर में कौन, यहाँ पे स्वर कहाँ पे है, नर में स्वर कहाँ है, रा के लास्ट में कौन सा स्वर है, आ है ना, यही तो बताए थे, यानी हमने कहा था कि व्यंजन एक स्वर होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना, लेकिन जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उच्चारण करने में। तो जैसे यहाँ नर है, नर, तो रा के बाद क्या निकल के आ रहा, आ निकल के आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए जब हम किसी व्यंजन में से जब हम स्वर निकालते हैं तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या निकल के आएगा, यहाँ पर छोटा आ निकल के आएगा, यहाँ पर पहले से क्या है, छोटी है ना, तो यानी कि इधर भी आया स्वर आया है, उधर भी स्वर आया है ना। तो यानी कि जहाँ जब स्वर और स्वर, जब स्वर और इधर भी स्वर आया और उधर भी स्वर आया, इधर भी स्वर आया और उधर भी स्वर आया, और आपस में मिल करके जब विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि जो है कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आ गया है ना, तो अब इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यही तो बनेगा, ये बनेगा ना, जोड़ेंगे तब। और यहाँ पे नर पहले से है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या बचा, आधा ना और दामे आधा रा, है ना। अब अभी ये जो है एक किस में चला, कहाँ चला आएगा, ये की मात्रा किस पे चली आएगी, ई पे कहाँ छूट, रा पे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, नरे हो जाएगा, क्या होगा, नरे होगा, यही तो होगा। और इधर जो है क्या है, अदना है और दामे अधारा है। अब दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नरेंद्र जो है बन जाएगा, है ना। अब आपसे कोई पूछेगा नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे, स्वर संधि, क्या बताएंगे, स्वर संधि है। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, स्वर संधि है। अब मान लीजिए अगर कह दें नरेंद्र का, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया नरेंद्र का संधि विच्छेद करो, तो कैसे करोगे, नर प्लस इंद्र, ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। अब संधि क्या हुआ, संधि क्या बना, नरेंद्र, नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे, स्वर संधि। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है, जब स्वर और स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्वर संधि जो है कहते हैं। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जीव, जीव प्लस अणु, जीव प्लस अणु। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा स्वर है, यहाँ पर क्या है, बाबू छोटा आ, वह जब बोलोगे तो क्या निकल के आएगा, आ, क्या आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर भी आ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकला, आ निकला, और यहाँ पर भी क्या निकला, आ निकला, है ना। यहाँ पे क्या बचा, रू बचा, है ना। अब दोनों को मिला दिए तो क्या अपरामता हो गया। यहाँ पर जीव है, यहाँ पर क्या है, जीव है, हाँ, यहाँ पर क्या है, रू है ना। अब ये अपरामता आ किस में जुड़ जाएगा, हुआ में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। और यहाँ पर रू है ना, और यहाँ पर इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, जीवाणु, जीवाणु बनेगा, क्या बनेगा, जीवाणु बनेगा, ठीक है। अब पूछे आपसे कोई जीवाणु में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे, स्वर संधि है। क्या, कौन सी संधि है, स्वर संधि जो है किसमें है, जीवाणु में है, ठीक है। इस तरह से स्वर किसे कहते हैं, जब स्वर और स्वर आपस में मिलकर के कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब लिखिए स्वर संधि के भेद, ठीक है, स्वर संधि के भेद।
स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद हमने आपको बताया। तो पहला क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या होता है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जो है होता है। फिर पांचवा एक है। पांचवा क्या है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। पांचवा क्या? अयादि स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि। और पांचवा अयादि स्वर संधि। ये 5 जो है स्वर संधि किसके भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद जो है होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 जो उपभेद माने जाते हैं किसके? दीर्घ स्वर संधि के। दीर्घ मतलब स्वर संधि के ये 5 जो है भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा आप लोग सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, लिखिए नंबर 1। हाँ, नंबर 1 लिखिए दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि लिखिए। जब ह्रस्व स्वर, जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर, एक मिनट काट दे।